नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नॉलेज, ज्ञान, इल्म, किसी भी भाषा में बोलिए, मतलब एक ही है। भगवान, खुदा, कुछ भी बोलिए, परमात्मा, मतलब एक ही है। लेकिन फिर भी बहुत दुनिया में खून खराबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, और खासकर हिंदू धर्म को टारगेट बहुत ज़्यादा किया जाता है। अपने लोग ही टारगेट करते हैं, क्योंकि कोई अच्छे से उसके बारे में बताने वाला नहीं है। बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। इतने सब चीजें मिक्स हो जाती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बारे में। कोई मैं बहुत बड़ा आलिम फाजिम नहीं हूँ, बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ मैंने अपना नॉलेज थोड़ी बहुत गेन करी है, उसके बेसिस पर एक सिंपल वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि जानना और समझना चाहते हैं। ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है, ये कोई हिंदुओं के लिए नहीं बना हुआ। कोई भी इसको सुन सकता है, कोई भी समझ सकता है। हम किसी का निरादर नहीं कर रहे, किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे, सिर्फ सच्चाई को सामने लेकर आने का काम करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है धर्म। धर्म क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि। धर्म की राह पर चलो, धर्म युद्ध करो। तो वो धर्म क्या चीज है? धर्म का मतलब कोई यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। यहाँ पर धर्म का जो मतलब है वो है कर्तव्य, ड्यूटीज। डॉक्टर का धर्म, क्षत्रिय का धर्म। धर्म का मतलब हुआ कि आपका जो काम है वो आपको कर्म करना है अपना, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज। अगर आप अपना डॉक्टर का काम तरीके से नहीं कर रहे तो आप अधर्मी हो गए। आप पॉलिटिशियन हो, आपका काम लोगों की सेवा करना है, आप नहीं कर रहे हो तो आप अधर्म के मार्ग पर चल रहे हो। क्षत्रिय का धर्म लड़ाई कर रहा है। जब अर्जुन ने बोला कि मैं शस्त्र उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तो उन्होंने बोला तू इस स्थिति में आकर, जहां पर अब तो युद्ध के अंदर, बीच के अंदर, इन द मिडल ऑफ वार है, अब तू इस चीज ख्याल कर रहा है कि भी मैं करूं कि नहीं करूं, उससे पहले तू कहाँ था? और अब तेरे, तो अब तेरा जो कर्तव्य है वो है युद्ध करना, बिना ये सोचे हुए कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। दैट इज योर ड्यूटी। जब बाहर से लोग आए तो उनके पास क्या था? उनके पास एक किताब थी, ओनली वन, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए कि भाई ये चीजें आपको फॉलो करनी है, और उसको, ट्रेडिशन को आपको फॉलो करना है। तो आप उस बुक के हिसाब से चलेंगे तो आप एक्स वाई जेड पर्सन कहलाएंगे, नहीं तो आप नहीं कहलाएंगे। तो ये सेट ऑफ रूल्स हो गया उसके अंदर। जब वो बाहर से आए तो उन्होंने बोला भाई रिलीजन क्या है, यहाँ पर ये लोग जो है इनका रिलीजन क्या है, ये कौन सी वन बुक को फॉलो कर रहे हैं, कौन से वन गॉड को फॉलो कर रहे हैं, इनका क्या ट्रेडिशन है। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कॉन्फ्लिक्ट्स, कि कोई निराकार को भी पूज रहा है, कोई आकार को भी पूज रहा है, कोई दफना भी रहा है, कोई जला भी रहा है, कोई बहा भी रहा है। तो वो, उनको समझ में नहीं आया कि ये है हो क्या रहा है क्या चीज। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मूल सिद्धांत रहा है हमेशा से, वो मूल सिद्धांत हमारा कर्म के ऊपर रहा है, और कर्म को ही धर्म माना गया है, राजा का धर्म। जब हम बात करते हैं यहाँ पर मत, संप्रदाय, तो इसको कहते हैं फिलॉसफी। अब एक फिलॉसफी का मतलब कि हमने किसी चीज को देखा तो है नहीं भाई वो क्रिएटर कौन है, तो लोगों ने अपने हिसाब से उस चीज को जानने की कोशिश करी। कैसे जानने की कोशिश करी? क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। हमारा जो ट्रेडिशन रहा है वो क्वेश्चंस
आंसर्स के बेसिस के ऊपर चीजों को एनालाइज करने का हमारा ट्रेडिशन है। आप कोई भी उठाइए, गीता के अंदर क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। कोई भी बुक उठाकर देखिए, तो शिव जी पार्वती का संवाद हो रहा है, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। या आप है ना उपनिषद उठाकर देखिए, वहां पर गुरु शिष्य के बीच में संवाद हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस के ऊपर वो चीजों को समझने की अपने हिसाब से कोशिश करते हैं। और जब उसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं होगा, आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हो, आप इस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। इसमें कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि जो मंदिर जाएगा वही हिंदू होगा, या जो मूर्ति पूजा करेगा वही हिंदू होगा, या जो वेजिटेरियन होगा वही हिंदू होगा। ऐसा नहीं। अपने हिसाब से आप, बस यहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट, जो इतने, जो भी मत संप्रदाय, जो भी क्वेश्चन आंसर, उसके अंदर जो एक कॉमन चीज निकल कर आई है, कॉमन ग्राउंड जो निकल कर आया, वो कॉमन ग्राउंड ये निकल कर आया भी कुछ भी चीज फिक्स नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजेबल विद द टाइम। और जिसका स्टार्ट होगा उसका एंड भी होगा, और जिसका एंड होगा उसका स्टार्ट भी होगा। एंड इज नॉट अ एंड, एंड इज अगेन अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। दैट इज कॉल्ड सनातन। सनातन कोई वैसा नहीं है, सनातन इज अ विचारधारा, फिलॉसफी। और आप इसके अंदर कर्म का सिद्धांत उन्होंने साथ में ऐड कर दिया कि भाई आप जैसा कर्म करोगे उसका वैसे आपको परिणाम मिलेगा आपके नेक्स्ट बर्थ में या करंट बर्थ के अंदर। तो ये बेसिकली जो है, ये हमारा एक सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो इसी चीज को हम लोग और आगे अपने आने वाले कुछ सेशंस में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी इसी चीज को एक और चीज के साथ मैं एंड करूंगा। जैसे गीता में बोला कि अपना धर्म में को फॉलो करो चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां हो, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब यहाँ पर लोग उसको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, भाई ये इस तरीके की बात कर रहा है, ये बुद्धिज्म के बारे में बात हो रही है, ये मुस्लिम के बारे में बात हो रही है। धर्म का मतलब यहाँ पर ये, धर्म का सिंपल मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपके स्वाभाविक धर्म, स्वाभाविक धर्म मतलब कि आपका अंदर ये कर बर्थ से नहीं आ रहा। स्वाभाविक धर्म का मतलब कि भाई नेचर वाइज, किसी की नेचर होती है कि बहुत ज्यादा वो पढ़ने लिखने के अंदर इंटेलिजेंट होता है, किसी की नेचर होती है वो बहुत ज्यादा फिजिकल के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, किसी की नेचर होती है वो बहुत ज्यादा पैसे के अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो जो पैसे के अंदर कमाने के अंदर बिजनेस माइंडेड जो पर्सन होगा, उसका धर्म होगा कि भाई तेरे को बिजनेस बहुत अच्छे से करना, आप उसको वैष्णव की कैटेगरी में डाल सकते हो। जो बोलता है कि मेरे को स्पोर्ट्स के अंदर, मेरे को जो है फिजिकल चीजों के अंदर ज्यादा है, तो आप उसको क्षत्रिय के अंदर डाल सकते हो। कुछ लोग हो सकता है नॉलेज उनके के अंदर जो बहुत अच्छा हो, तो आप उसको सात्विक धर्म के अंदर, ब्राह्मण के अंदर डाल सकते हो। तो वो बेसिकली क्या हुआ, वो उसके अंदर उन्होंने, अब लोगों ने जो देखे क्या अपने हिसाब से चीजों को, एक चीज जब होती है स्टार्ट, तो वो धीरे 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 कर कर उसके अंदर क्या होता है, मिलावटें आने लग जाती है। जब लोगों ने उसको बनाया था, उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था, और लोगों ने उसको अपने बर्थ के साथ, कास्ट कम्युनिटी के साथ उसको रिलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये धर्म का ये मतलब नहीं हो रहा कि भी खुद का धर्म भय को, भाई वो बोल रहा है कि आपका आपका चाहे आपका आपका जो स्वाभाविक जो धर्म है वो आपका मान के चलिए कि मेरे को तो फिजिकली मैं बहुत फिट हूँ, और मेरे को स्पोर्ट्स में जाना है, या मेरे को जो है खेल डिफेंस के अंदर जाना है। और कोई आपको जबरदस्ती बोले नहीं तेरे को तो एजुकेशन लाइन में जाना है भाई, तुझे तो पढ़ना है, वो वाली लाइन जो है वो चढ़ना के अंदर तेरे को नहीं जाना। तो वो क्या हुआ कि अपने स्वाभाविक धर्म को भी छोड़कर तुमको दूसरे के धर्म के अंदर आपको बिजनेस में डाला जा रहा है, आपको एजुकेशन में डाला जा रहा है। वो आपको उसमें आप अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, वो आपको भय को देने वाला है। टाइम के अकॉर्डिंगली जो देखो चीजें जो लिखी गई थी उस टाइम के ऊपर, वो हो सकता है उस टाइम के हिसाब से लिखी गई हो, लेकिन टाइम के हिसाब से चेंजेस, जैसे मैंने बोला, उसके हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशंस को भी हमको चेंज करना पड़ेगा। अब पुराने लोगों की जो लोग चीजें पहनते थे आज हम पहन रहे हैं, आज हमने अपने 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 चीजों को चेंज करा ना उसके हिसाब से। वो तो पुराने, आप आज लोग अपने फादर मदर के लिए सुनते हैं, तो आप उनसे भी पुराने इतिहास के बारे में जो चीजों ने लिखा था उन्होंने करेक्ट लिखी है चीज, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने करेक्ट लिखी, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसकी इंटरप्रिटेशंस अपने हिसाब से, अपने एजेंडा को सेट करने के लिए कर रहे हैं। आपको उसको, आप एजुकेटेड पर्सन हो, आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी आप हो,
आपको हर एक चीज को स्टडी करना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बोलो जी मैं फलाने में पैदा हूं तो मेरे लिए यही बेस्ट है। बेस्ट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे की चीज को भी आपको जानना जरूरी है। दूसरे को जानोगे तभी तो उसको समझोगे, तो तभी तो अपने को भी समझोगे कि मेरा मेरा बेस्ट कैसे, वो कैसे बोल रहे हो कि मेरा बेस्ट है। मेरा बेस्ट है तभी तो ऊपर जानोगे जब दूसरे से कंपेयर करो। अब दूसरे से कंपेयर करने में क्या हो गया, अब एक मौलाना जी खड़े हो गए बताने के लिए, या कोई एक पंडित जी खड़े हो गए बताने के लिए, और आप उनकी बातों को खाली सुन रहे हो और उनके बातों को आंख आंख बंद करके विश्वास कर दे रहे हो, तो भाई वो तो जो है वो तो अपने हिसाब से आपको अपने 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 अपना जो उनका धर्म है वो भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। चाहे मौलाना हो चाहे चाहे ना धर्माचार्य हो, वो भी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं कि भाई हमको अपने धर्म को आगे प्रमोट करना है। लेकिन एज अ लिसनर आप सिर्फ उनकी बातों को लिसन कर रहे हो और उनको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, वो चीज करेक्ट नहीं। आपको इंटरनेट के ऊपर हर मटेरियल पड़ा है हर चीज के बारे में, आप उसको उसके उसके कोर में जाइए, लाइनों पर मत जाइए। लाइनों के आगे और पीछे भी बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, उसमें से सेलेक्टिव लाइंस को निकाल कर और उसको इंटरप्रेट आपके अपने एजेंडा को सेट करने के लिए कर दिया जाए, वो चीज सही नहीं है। हर चीज के अंदर होता है वो कुछ, कुरान शरीफ से भी कुछ चीजें लोग अपने एजेंडा के साथ साफ साफ निकाल लेते हैं, आगे पीछे की छोड़ देते हैं। कुछ चीजें महाभारत गीता से लोग निकाल लेते हैं अपने एजेंडा के साथ सेट कर लेते हैं, बाकी आगे पीछे की जो बेस है, जो वो बताना चाहता है, जो इंसानियत की चीज है, वो छोड़ देते हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि भाई हम खुद से पढ़ें, खुद से एनालाइज करें, खुद से स्टडी करें, दूसरे की सुनने की जगह मेरी भी ना सुनो। अपने हिसाब से टाइम निकालने के लिए 1 1.5 घंटे के लिए विकिपीडिया पर जाइए, और भी चाहिए मटेरियल पर जाइए, हर चीज को पढ़िए, समझिए, और फिर उसको माइंड मेकअप करिए। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं। आगे और फिर मुलाकात होगी तो देखेंगे और भी डिस्कशन करेंगे इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।